राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर प्रत्याशी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जनसंपर्क जोरों शोरों से हर पार्टी को इन दिनों देखा जा रहा है। ऐसे में सिविल लाइन से भाजपा के प्रत्याशी पत्रकार गोपाल शर्मा से नवतेज टीवी ने जाना क्या कुछ उनकी तैयारियां चल रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं। अब से कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव के रण में पूरा राजस्थान उतरने वाला है। हमारे साथ में सिविल लाइन विधानसभा से प्रत्याशी पत्रकार महानगर टाइम के संपादक गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, अब से कुछ ही दिन बाद हम विधानसभा चुनाव के रण में उतरने वाले हैं और आपके साथ आज सिविल लाइन विधानसभा का हर एक वर्ग मौजूद है। भले ही वो पत्रकारों का वर्ग हो, वकीलों का वर्ग हो, कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, वो सब लोग वहाँ पर आज आपके साथ में मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? जब पहले दिन जब आप उतरे थे मैदान में, तब भी आपसे यही सवाल पूछा गया था कि आपने तैयारी कहीं और से करी थी, टिकट कहीं और से आपको मिला, लेकिन आज जब ये माहौल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर होते आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस समय तो सिविल लाइन्स क्षेत्र में लहर चल रही है और वो जो लहर है वो जनता की लहर है। जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जनता मुकुट उतार लेने के लिए बेताब है और एक एक घंटे बड़े बेकरारी से गुजर रहे हैं। सर, एक आज ना एक ऐसा वाकया गुजरा है एसएमएस हॉस्पिटल में, उससे आप भी परिचित होंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में पहुंचे हैं उस व्यक्ति से मिलने जो 2 साल से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा है। लेकिन आज एक ओबीसी कार्ड खेलने के लिए, दलित कार्ड खेलने के लिए आज दोनों ही जने हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया। देखिए, इससे पहले तो इस तरह की घटना हुई नहीं कि किसी को देखने पहुंचते हों। अगर पहुंचना ही होता तो जिस बच्ची की बोटी बोटी काट कर भट्टी में झोंक दिया गया, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और अशोक गहलोत जी को उनके पास जाने का समय मिला? क्या अशोक गहलोत जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कन्हैया लाल साहू के परिवार से मिले हैं आज तक? तो किस बात की इसमें, ये तो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के हल्के इस तरीके ही उनको आते हैं। सिविल लाइन विधानसभा से सर आपने ताल ठोकी और आपके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास जी है, उनके ऊपर भी और पूरी कांग्रेस के ऊपर इन 4.5-5 सालों में तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र को और परकोटे के कुछ एरिया को कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान भी करार दे दिया गया है। आप अगर आते हैं तो इस छवि को, इस क्षेत्र की छवि को कैसे आप बदलेंगे? देखिए, तुष्टीकरण की नीति तो वो है जिससे जनता परेशान है और वो इतनी हद तक परेशान है कि इनको लोगों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार भी उससे कम बड़ा मुद्दा नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए अधिकारी के यहाँ सचिवालय में करोड़ों रुपए और सोना पकड़ा जाए, इन लोगों की जांच होगी, मंत्रियों की, पुराने वालों की जो होने जा रहे हैं, तो 90% जेल में मिलेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर और कहीं ना कहीं जयपुर की राजधानी सिविल लाइन्स को कहा जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र है, सभी आम और ख़ास लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक तबका है जो इस सिविल लाइन में भी हम कह सकते हैं शोषित है, उसकी कोई पूछ नहीं हो रही है। उस तबके के लिए आपका क्या विज़न है? मैंने अभी यही कहा जब अधिवक्ताओं की मीटिंग थी और उन्होंने समर्थन व्यक्त किया, तो मैंने उनसे कहा कि एजेंडा किसके लिए होता है? जो पराया होता है। जनता तो मेरी माँ है, उसके लिए क्या एजेंडा तय करेंगे? उनकी जो ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे और जी जान दे के पूरी करेंगे। अगर किसी माँ की आंख में आंसू है तो बेटे के लिए दुर्भाग्य है। भ्रष्टाचार की सर आपने बात करी और सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की हम विशेष तौर पर बात कर लें। भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख मुद्दा था और भारी ट्रैफिक, भारी जाम और सीवर और 50 ऐसी समस्याएं थी जिससे ये क्षेत्र जूझ रहा था। और कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक से इस बात को लेके शिकायत भी की गई, अर्जियां भी लगाई गई, लेकिन खास कुछ हो नहीं पाया। एक तो ये समस्या, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे और वो मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में इनको दूर किया जा सकेगा और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक नया सिविल लाइन्स मिलेगा? देखिए, सिविल लाइन सिविलियन विधानसभा क्षेत्र है, तो सबसे पहले नागरिकों की इज्जत बढ़े, आम आदमी को लगे कि उसका सम्मान सुरक्षित है, शुरुआत यहाँ से होगी। किसी को पुलिस प्रशासन से न्याय प्राप्त करने के लिए
किसी की सिफारिश और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत यहाँ से होगी और जितना संभव हो सकेगा उतना करेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये है, एक आप भी पत्रकार हैं और आज अधिवक्ताओं के बीच में आप खड़े हैं, तो पत्रकारों के लिए और अधिवक्ताओं और वकीलों के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, पत्रकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, ये सभी वो पेशे हैं, शिक्षक, जो सच में देश चलाते हैं। तो ये खुशी की बात है कि एक पत्रकार का समर्थन करने के लिए अधिवक्ता गणों ने अगर कृपा की है तो मैं उसको सिर माथे पर लेता हूँ, अपने पलक पावड़े उनके सामने बिछाता हूँ। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, सिविल लाइन विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। और हम कह सकते हैं कि आज गोपाल शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस भ्रष्टाचार से, तुष्टीकरण की जिस नीति से सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र जो गुजर रहा है, उससे इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। और जो भी प्रमुख मुद्दे इन 4.5-5 सालों में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में थे, भले ही वो ट्रैफिक जाम की स्थिति हो, सीवर की समस्या हो या अन्य कोई समस्या, उन तमाम समस्याओं को विधिवत तरीके से दूर किया जाएगा और यहाँ की जनता को, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक नए सिविल लाइन्स के दर्शन कराए जाएंगे चुनाव के बाद में। और एक विशेष तौर पे बात गोपाल जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दी है कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में आम और ख़ास लोग तो रहते ही हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको शायद कोई नहीं पूछता है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उस वर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक गोपाल शर्मा जी पहुंचेंगे और हर एक व्यक्ति तक सरकार की ओर से तमाम दी जाने वाली सुविधाएं पहुंचे, इसे वो सुनिश्चित करवाएंगे। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।